स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। विद्या मैथ बुक में प्रश्नावली के बाद आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं, उन्हें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपके पास बुक अवेलेबल अभी तो है नहीं, लेकिन मैं हम यहाँ पर दिखा दें। ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। दिए गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ पर आपको इसके पहले हम बता चुके हैं। तो दिया है 5/6। तो 5/6 को हमें ये दिखाना है कि ये इसका प्रसार किस प्रकार का है। तो 6 का भाग हम जब 5 में देते हैं तो यहाँ पर देखो जा नहीं रहा है, तो एक दशमलव लगाएंगे हम, 50 हो गया। अब हमें पता है 6 का भाग 50 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। कितने बार जाएगा? 8 बार। 6 8 48। 10 में से 8 गए 2, यानी 50 में से 48 भी जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब यहाँ पर दशमलव पहले से लगा चुके हैं तो 0 बढ़ाएंगे हम। अब 6 का भाग देंगे इसमें 20 में, तो कितने टाइम से जाएगा? 6 3 18। यहाँ पर देखो फिर से 2 आ गए। जब हमारा क्रमबद्ध तरीके से 2 ही 2 आएगा, यानी कैसी हो गई? आवर्ती हो गई कि नहीं हो गई? तो ये दशमलव प्रसार आवर्ती क्रम का है। जो इसका हमारा शेषफल आ रहा है वो आवर्ती क्रम का है। और 5/6 ये हम यहाँ पर राइट करेंगे। 5/6 इक्वल 0.83 पे बार। बार का मतलब होता 3 3 3 हमारे क्रम से आ रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अशांत। किस प्रकार का है हमारा दशमलव प्रसार? अशांत। ठीक है। तो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 बताएं। इसी का सेकंड पार्ट जो है दिया गया है 1/15। 15 का भाग हमें 1 में देना। तो 1 में देखो 15 का भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाएंगे 10। फिर से नहीं जा रहा है क्योंकि 15 बड़ी संख्या है, 10 छोटी है। तो 1 0 लगा के यहाँ पर बढ़ा देंगे तो हो गया। यहाँ पर 15 छक्के 90 होते हैं, 15 सत्ते 105। तो कितने बार जाएगा? 6 बार। 10 में से 0 गए, यानी 100 में से 90 घटाते हैं 10। फिर से हमारा 10 आ गया। आया कि नहीं आया? अब दशमलव लगा चुके तो 1 0 तो हम अपने आप बढ़ा लेते हैं। 15 छक्के 90, फिर से देखो 10 आएगा। यानी कि ये 6 6 6 जो है वो हमारे कैसे बढ़ते क्रम में आ रहे हैं, यानी कि ये एक आवर्ती क्रम में है। और 0.06 पे बार आ रहा, तो ये भी हमारे कैसी होगी? अशांत प्रकार का होगा। तो आई होप ये आपको पहले से हमने बताए हैं क्वेश्चन, तो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना, आपको आ जाएंगे। बहुत ही होशियार स्टूडेंट है हमारे स्कूल के। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल 0। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बनाने के लिए। तो P/Q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, जिसमें दिया है फर्स्ट 0.3 पे बार। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हम फर्स्ट बताते हैं 0.3 पे बार। ये दिया गया क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना x इक्वल 0.3 पे बार। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.333। तो अब हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों में अब हम आपको बता दें कि जितने टाइम्स हमारा दशमलव लगा है, दशमलव कितने 1 के बाद लगा है,
तो उतने ही जीरो का गुणा करना है। पिछली बार आया था सर आपने 10 का गुणा कर दिया, 100 का गुणा कर दिया, ये हमें समझ में नहीं आया। तो हम आपको बता दें कि जीरो के बाद कितना क्रमबद्ध तरीके से दिए हैं, 3 3 3 यानी बार दिए। तो जितने की डिजिट हमें यहाँ पर आगे लाना है उतने का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर एक डिजिट हमें बाहर लाना है तो 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि जीरो का गुणा करते हैं तो एक डिजिट इधर आ जाती है। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो 10 का गुणा करेंगे यहाँ पर देखो तो 10x हो जाएगा, इस तरफ करेंगे 10x हो जाएगा, यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगी 3.333, ये हो गई। इसे समीकरण सेकंड डाल देते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अभी हमें क्या करना है, 2 में से एक को घटाना है तो घटा देंगे, बहुत ही ईजी है। 10x इक्वल 3.333, ये हमने समीकरण सेकंड लिख लिया। यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे। 10 क्योंकि घटा रहे हैं दोनों, 10 में से एक गए, कितने बचे 9x। यहाँ पर देखो ये सब जीरो हो जाएंगे और यहाँ पर बचा 3.006। अब दशमलव के बाद जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता, ये आप लोगों को पता है। तो कितना हो गया, x बराबर 3 यहाँ बचा था, 9 को इस साइड पहुंचाएंगे, 3 एकम 3 3 त्रिका 1/3, यानी x का मान 1/3 आ गया। x का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया, जो कि हमारी परमेय संख्या के रूप में है कि नहीं, p/q के रूप में है। यही हमें दर्शाना था कि p/q के रूप में होना चाहिए। चलो इसी का हम सेकंड एक आपको पार्ट्स और बता देते हैं। यह है 2.53 पे बार, ये दिया गया है 2.53 पे बार। चलो कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे x इक्वल मानते हैं 2.53, 3 पे तो 3 3 3 3 हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ये भी लिख लिया करो, माना x बराबर 2.5। ये हमें एक क्वेश्चन पूछता है। आप क्या कर, समीकरण एक के दोनों पक्षों में यहाँ पर देखो क्रमबद्ध तरीका कहाँ पे है, 3 3 3 3 है कि नहीं है। तो हमें केवल एक डिजिट को इस तरफ लाना है, लाना कि नहीं लाना है। तो हम कितने का गुणा कर दें, यहाँ पर हम केवल 10 का गुणा कर दें, क्योंकि एक डिजिट इस तरफ आना है। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने, तो 10x बराबर कितना आ जाए, एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगी 3 3 3 3। अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 25 प्लस 0.333। अगर हमें 25 में यहाँ जोड़ेंगे तो ये तो 25 ही रहेगा, क्योंकि दशमलव के पहले के डिजिट जो हैं जीरो में ऐड हो रहे हैं, तो 25। तो ये संख्या को हमने इस प्रकार लिख लिया, 25 को इस तरफ पहुंचा देते, 10x माइनस 25। इजी तरीके से बता रहे हैं, आपको समझ में ना आए तो भले। इसे समीकरण सेकंड डालते हैं। अब हम क्या करते हैं, पुनः एक बार पुनः दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, यह समीकरण सेकंड लिखेगा। पुनः समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने में, तो 10 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 10 का गुणा होगा यहाँ पर 100x हो जाएगा, यहाँ पर होगा 250 हो जाएगा। यहाँ पर क्या एक डिजिट हमारी दशमलव के बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा। अब हमें क्या करना, 100x माइनस 250, इसे फिर से हम बना लेते हैं 3 प्लस 0.333, ये हो, क्योंकि 3 और इसमें ऐड होगा तो यही संख्या आएगी। 3 को इस तरफ पहुंचा तो 100x माइनस 250,
ये माइनस के 3 हो जाएगा, 0.333। ये हम जोड़ेंगे तो 100x माइनस 253 0.333, इसे समीकरण 3। अब हम समीकरण सेकंड से और समीकरण थर्ड से देखते हैं। इसे क्या होगा, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो पहले हम यहाँ पर 100x 53 0.333, ऐसे यहाँ पर सेकंड कितना था, 10x माइनस 25 बराबर 0. इजी बनाया क्वेश्चन हमने। यहाँ पर हमें माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं तो सभी में माइनस लगाएंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। यहाँ 100 में से 10 गए, 90 बचे। 253 में से हम 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 228 आएगा कि नहीं आएगा, काय के माइनस के, और ये 0 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, पी अपॉन करें, इस 228 को उस तरफ पहुंचाते, तो 90x बराबर 228। ठीक है, यहीं से देख लो। अब x का मान निकालना है तो 90 को उस तरफ पहुंचाते, x बराबर 228/90, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कट कर देते हैं, कट करो यहाँ पर, तो देखो हम बताते 6 × 18, 4 बचे, 6 × 8 48 और 15 × 6 90, यानी 38/15, ये इसका आंसर आ जाए। वेरी सिंपल था क्वेश्चन, कुछ भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। तो इसी प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगाना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 बता दें। 3 में दिया है, निम्नलिखित संख्याओं की परमेय अथवा अपरमेय संख्या के रूप में पहचान कीजिए, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या दिखाना हमें, कि दोनों को परमेय या अपरमेय संख्याओं में पहचान करना है कि कौन सी परमेय है, कौन सी अपरमेय। चलो यहाँ पर हम बता देते हैं। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा क्या है, √4। √4 को हम यहाँ देखते हैं, फर्स्ट वाला √4। √4 कैसी है हमारी, एक वर्ग है कि नहीं, कितने का वर्ग है, 2। तो ये कैसी संख्या हो गई हमारी, परमेय संख्या हो गई कि नहीं हो गई। तो ये हमारी परमेय संख्या, और यहाँ पर यह है कि परमेय संख्या को दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार भी इसका 2 ही होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार नहीं होगा। इसी प्रकार हम इसका सेकंड बताते आपको। सेकंड में क्या दिया है, 3√27, 3√27 ये दिया गया है। तो देखो √27 जो है वो हमारी कैसी है, √27 जो है किस प्रकार की है, हमारी अपरमेय है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √27 अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या 3√27। तो इस प्रकार आपको ये बताना है परमेय और अपरमेय। अब इसका हम दशमलव प्रसार क्या बताना है, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार किस प्रकार बताएंगे, √27 का हम क्या निकालेंगे, दशमलव प्रसार। तो किस प्रकार निकालते हैं हम, 27 का हम दशमलव प्रसार के वर्गमूल में दिया गया है, 2 के जोड़ा बनाए जाते हैं। इसके बाद हम 0 0 रख लेते हैं जोड़े के अपेक्षा। अब इसमें कितने के वर्ग से जाएगा, 5 के। तो 5 25 2 5, यहाँ 5 5 10, क्योंकि वर्गमूल हम कक्षा 8 में खूब पढ़ाए हैं। अब दशमलव यहाँ था, दशमलव लगा 2 0, यहाँ पर राइट करेंगे
अब कितने का यहाँ पर भाग देंगे? अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा? ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे तो 204 आएगा। तो हम यहाँ पर 1 का ही गुणा कर देंगे। 10 में से 1 गए 9, और यहाँ पर 99, यानी कि 100 200 में से 101 को घटाएंगे 99। अब नेक्स्ट पेयर, तो नेक्स्ट पेयर 0 0 है यहाँ पर, तो ये 102, यहाँ पर कितने 1 कर दिया। अब यहाँ पर कितने का हम गुणा कर दें कि ये हमारी 99 से, तो देखो यहाँ पर अगर हम 9 का गुणा कर दें तो शायद है कि ये 99 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा और 9, यानी 9 का गुणा यहाँ पर करते हैं तो 10 में से 1 गए 9, 10 में से 6 गए, 10 में से 7 गए 3, और 9 में से 3 गए 6, ये 6 सुंदर। आगे 0 0 उतारते हैं तो इससे कुछ मतलब नहीं है। 5.19 इतना ही दशमलव प्रसार लिख दो, 5.19 सही, ठीक है। तो इस प्रकार हम दशमलव प्रसार भी निकाल लेते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर देखें थर्ड में दिया गया है 1.69। थर्ड में क्या दिया गया है? इसके 1.6 इस प्रकार दिया गया है। अब अंडरवुड में दिया गया है 1.6, तो 169 हमें पता है कितने का होता है? 169 1.3 का होगा ही नहीं होगा, क्योंकि दशमलव लगा है। तो ये हमारी कैसी है? परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या। और इसका दशमलव प्रसार, तो पहले से ही जब दशमलव लगा है तो हमें इसको कुछ नहीं करना, 1.3 ही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चौथे में दिया है अंडरवुड 16/25, अंडरवुड 16/25, तो अंडरवुड 16, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5 होता कि नहीं होता? तो ये हमारी कैसी आ गई? p/q के रूप में है, तो परमेय संख्या हो गई कि नहीं हो गई? आप दशमलव प्रसार निकालते हैं, दशमलव प्रसार तो कितना हुआ? 5 का भाग 4 में देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे 40 होगा, 5/40, ये दशमलव प्रसार हो गया। इसी के बाद यहाँ पर देखो 5वें में दिया है -√81, -√81, तो √81 का क्या होता है? वर्गमूल 99 यानी कि 9 का वर्ग होता है, तो 9, तो ये हमारी परमेय संख्या आ गई। हो गई कि नहीं होगी परमेय संख्या? माइनस के आए। और दशमलव प्रसार, इसका कोई दशमलव प्रसार होगा ही नहीं, तो दशमलव प्रसार में भी -9 लिख देंगे हम। इसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में। 0.5 तथा 0.55 के बीच 2 अपरमेय संख्या। क्या दिया गया है? 0.5 तथा 0.5 के बीच 2 अपरमेय संख्या। तो देखो कैसे हम लिखेंगे यहाँ पर। पहला, क्योंकि अपरमेय संख्याएं लिखना है हमें, तो अपरमेय संख्याएं हमने पहले बताया है कि अगर 5 से स्टार्ट है तो आपको कुछ नहीं करना है। 5 1 0, 5 1 2 0, 5 1 3 0, ये सब डॉट 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 कर अपरमेय हो गई। इसी प्रकार 1 से लिया था 5 2 0, 5 2 0, 5 2 3 0, ये हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया 1/13 का दशमलव प्रसार करें। 1/13 का दशमलव प्रसार करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। 1/13 का दशमलव प्रसार क्या हुआ? 13 का भाग 1 में देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जा रहा, 1 0 बढ़ाएंगे, 13 7 91, यही तो होगा। 10 में से 1 गए 9। अब आएंगे फिर से, अब
6 का जाएगा, तिरछंग 78, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गए 1, 12 बचा। फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे, 13 9 117, 10 में से 7 गए 3, 2 में से 3 ही बचे यहाँ पर, तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे, 13 दूनी 26, 4, यानी कि ये आसान थी हो रहा है निकल। तो 0.0762 आ रहा है यहाँ पर। 1/13 का मान कितना आ रहा है? 0.0762 ये आ रहा है। आप पूछा क्या गया है? 2/13, 5/13, 7/13, 11/13 का मान भी निकाल, इसी के आधार पर निकालना। तो हम इसके पहले बता चुके, जैसे 2/13 का मान निकालना है, 2/13 का, तो क्या करेंगे? 2 गुणे 0.0762, 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 छक 12, 1 13, 14 1 15 जी, ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम 5/13 का निकालेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, इसमें आ जाएगा। 11/13 का 11 गुणा कर देंगे, आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 6, 0.6666 को P/Q रूप में, तो अभी हम ये बता चुके P/Q के रूप में आप लोग लगा लोगे। 2101 के बीच एक अपरमेय संख्या लिखें। तो अपरमेय संख्या लिखना है, 2 1 है, यहाँ पर 2 2 है, तो किसी भी प्रकार से लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे हम? 2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 3, यानी कि 0 बस बढ़ाना है आपको। यहाँ पर अगर हम 2 1 था 2 लिख लें, 1 0 बढ़ा आगे 2 2 2 0, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ यूट्यूब पे हमारे वीडियो को लाइक जरूर दबाएं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का आपका दिन शुभ हो।